मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया और बहुत सोच समझ के किया। ये जिंदगी नहीं है अमल, तुम वक्त और हालात के हाथों जो जी रही हो ये सिर्फ एक मजबूरी है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ अब्बा? बेटा कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह मियां ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो सबकी हिफाजत करते हैं। सब खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं, तबीयत बहुत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेके जाना है इसको। चलिए मैं ले चलता हूँ। हाँ बेटा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम जब तक ये सो रही है इसके पास यहीं बैठी रहो। मियां आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? कल भी मुझे बहुत डर लग रहा था। बेटा कल तो मजबूरी थी, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ गया, और अब आज तो तुम अकेली नहीं हो, आज तो हसन है ना तुम्हारे साथ। हसन तो ऑफिस चले गए। ऑफिस? कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, कह रहे थे लंच टाइम तक वापस आ जाएंगे। अच्छा फिर मैं ऐसा करता हूँ, कभी नहीं जाता मैं जब तक वो नहीं आ जाता वापस। मैं बैठा हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम ये करो कि घर के कामकाज से फारिग हो जाओ सारे, और सब काम निपटा लो, इससे पेशतर के किन्सा जाग जाए। जब ये जाग जाएगी ना तो फिर इसके साथ बैठना, इसके साथ बात करना, इसके साथ खेलना, इसको टाइम देना, ठीक है? ठीक है अब्बा मियां। क्या वो खैरियत तो है? हाँ जी हाँ खैरियत तो है, बस डॉक्टर बता रहे थे कि बीपी बहुत शूट कर गया था, गोली दी है और इंजेक्शन लगा के आराम करने के लिए कहा गया है। तो अभी मज़ीद 2-4 घंटे रोकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने ऑफिस जा रहे थे, अब आप जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं यही हूँ। आप फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं, आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेशेंट का बीपी अभी अभी नॉर्मल हुआ है, बट अगर ऐसा ही होता रहा तो उनकी प्रेगनेंसी रिस्क पर आ सकती है। आपको बहुत केयर करनी है। उन्हें कोई टेंशन या स्ट्रेस है? अगर आप लोग अपना बेबी नॉर्मल चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें रिलैक्स रखें। और साहिबा जो दवाएं आपने लिख कर दी थी वो तो मैं बाकायदगी से उन्हें दे रही हूँ। मैं थक गई हूँ यहाँ लेटे लेटे, मुझे घर ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ऐसे कैसे तुम्हें घर ले जाएं? ठीक हो जाओ फिर ले जाएंगे तुम्हें घर। तो तुम क्या चाह रही हो? मैं यहाँ आराम से लेटी रहूं और वहाँ घर पे कुछ से कुछ हो जाए? क्या हो रहा है घर पे? कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। इस तरह मुझे घबराहट हो रही है। मैं यहाँ पे भी तो रेस्ट ही कर रही हूँ ना, घर जाके कर लूंगी। कैसे तुम्हें घर ले जाएं? और ये जो ड्रिप एक के बाद एक लग रही है, कौन लगाएगा घर पे? लगवा लेंगे किसी को बुलाकर, कोई बड़ा मसला नहीं है ये। तुम बस जाओ, जाके डॉक्टर को बोलो कि मुझे डिस्चार्ज करे। मैं नहीं लेकर जाऊंगी, और वैसे भी अगर ये बात मैंने डॉक्टर से की तो वो नाराज हो जाएगी मुझसे। तो भाड़ में जाए वो, खोलो। हम ऐसे नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई तो वो दोबारा चेकअप भी नहीं करेगी तुम्हारा। तो जाओ ना, जाकर बात करो ना डॉक्टर से। ठीक है, करती हूँ बात। अब मुसीबत है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है तनवीर भाई, बच्चों की हालत बहुत खराब है। अब डॉक्टर है कि घर जाने नहीं दे रही है। बच्चों की सिर्फ एक ही जिद है कि वो उसे घर जाए। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बात करूं? जी।
क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं तो उस वक्त से यहीं पर हूँ जब से आप यहाँ आए, चले जाए यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन मेरा यहाँ होना जरूरी है। सिद्रा यहाँ अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। डॉक्टर 6-6 दफा उसको दौड़ाते हैं, कभी मेडिसिन के लिए, कभी इंजेक्शन के लिए। और वो आप यहाँ से जाने की जिद मत करें। आपसे मतलब? डॉक्टर ने आपको सारी सिचुएशन बता दी है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। खुदा ना करे अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो आप अपने होने वाले बच्चे को खो देंगी। यही चाहते हैं ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आपका बच्चा खैरियत से रहे। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी नीयत पर शक मत करें। घर पे भेजे हुए गुंडे भी आप ही के थे ना? क्या? अब्बा मियाँ की हवेली में कभी तेज हवा का झोंका तक नहीं आया। पहला आने वाला तूफान आपका लाया हुआ था। आमिर को भी आप ही मरवाना चाहते थे ना? बहुत खुश हुए होंगे ना उसे कब्र में सोता हुआ देख। आपकी अना को, आपकी जिद को सुकून मिल गया ना? हाँ? अब और क्या चाहते हैं आप? मेरे बच्चे को भी मरवाना चाहते हैं आप? बस बस कर दें। ये सोचती हैं आप मेरे बारे में? ये मुझे अब आपसे कुछ नहीं कहना, आपको कुछ नहीं समझाना। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है। यहाँ रहकर आप अच्छे तरीके से अपने होने वाले बच्चे की हिफाजत कर सकती हैं, आमिर की औलाद को बचा सकती हैं। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखें, इससे आप भी पछताने से बच जाएंगी और आमिर की रूह को भी सुकून मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी। बेटा अमल बीबी पहले से अब बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें घर ले जाकर आराम करवाइए। उन्हें ले आइए, चलते हैं। ठीक है। ये हमारे नीचे की मंजिल में रहते हैं। अपने ऑफिस जा रहे थे तो हमें परेशान देखा तो हमें सीधा हॉस्पिटल लेकर आए हैं और उस वक्त से ये यहीं मौजूद हैं। चले? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ लाने का। जब आप मुझे यहाँ लेके आए तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब मैं बेहतर हूँ, आप ऑफिस जाएं, हम टैक्सी लेके चले जाएंगे। मेरे ऑफिस टाइमिंग्स तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। अब मेरे ऑफिस जाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आइए चलें। अब्बा मियाँ, जी बेटा, ये लीजिए, ये किस चीज के पैसे हुई? मुझे सैलरी मिली है और मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले आपको दूंगा।
हाँ लेकिन प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अच्छा, तुम्हारी खुशी के लिए ले रहा हूं। जीते रहो, खुदा तुम्हारी कमाई में और बरकत अता फरमाए। अच्छा बेटा, मैं तो अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और दरवाजा लॉक कर लेना, और जब तक मैं बाहर से आवाज ना दूं आकर, उस वक्त तक मत खोलना। खुदा हाफिज। तनवीर कहाँ है? तनवीर भाई बाहर बैठे हैं। क्यों बैठा हुआ है? उसे कहो चला जाए यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो तुम? कितना बुरा लगेगा अगर मैं उन्हें कहूंगी कि यहाँ से चले जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उन्हें कहा नहीं होगा यहाँ से जाने का? अब धक्के देकर तो किसी को नहीं निकाल सकते ना। कोई भी आपको मसला हो या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरी घर की घंटी बजा दिएगा। अंदर आए ना, चाय पी के जाइएगा। नहीं, आप लोग थक गए होंगे, अब आप आराम करें। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। एक चाय की प्याली से तुम्हारा एहसान तो उतर नहीं सकता। ये तो मेरा अखलाकी फर्ज था, तो मैं तुमसे चाय के बारे में पूछ रही हूँ। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। इंसान का एक दूसरे से रिश्ता होता है, इंसानियत का, खुलूस का। अब मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह ताला इसे कभी कोई दुख, कोई परेशानी ना दे। जी ने इतनी दफा फोन किया होगा। नहीं नहीं, कोई फोन नहीं आया। आप चेक कर सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं चेक करती हूँ। आप फोन चेक कीजिए, मैं जब तक आपके लिए जूस लेके आती हूँ। चाय 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 पियेंगी? ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। तुम्हारा गिफ्ट। ना आज मेरी बर्थडे और ना ही हमारी एनिवर्सरी, तो ये गिफ्ट किस खुशी में दिया? गिफ्ट देने के लिए किसी इवेंट का होना जरूरी नहीं होता मैडम, बस थोड़ी सी खुशी और जेब गर्म होनी चाहिए। इसका मतलब है आप खुश हैं, और ये जेब गर्म का क्या मतलब होता है? अरे जेब में पैसे होने चाहिए पागल। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? ओ, आपकी तो सैलरी आ गई होगी। जी। चले, बाकी पैसे मुझे दे। ये लीजिए मैडम। अब इन पैसों में मैं शॉपिंग करूंगी। जी नहीं, आपकी इस महीने की शॉपिंग हो गई है, और ये अब इस महीने की ग्रोसरी के पैसे। लेकिन ग्रोसरी की क्या जरूरत है? हम तो अब्बा मियाँ के घर रहते हैं ना। बेशक हम अब्बा मियाँ के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अबीरा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम खर्चा करने से नहीं रुकोगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस गिफ्ट के बदले रिश्वत क्या मिलेगी? अब आप रिश्वतखोर भी हैं। पकड़े अपना गिफ्ट, अरे, मुझे नहीं चाहिए। तो मजाक कर रहा था यार। तुम ऐसा करो, मुझे खाली 1 कप चाय और सैंडविच दो, वही मेरी रिश्वत होगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप फ्रेशन अप हो जाए, आपके लिए चाय लेकर। और ये गिफ्ट मुझे दे। तुम्हारी तो है। हाँ हेलो। हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ यार, बेहतर है अभी तबीयत। बस तुम्हें पता है यहाँ पे फंसा हूँ हॉस्पिटल में,
यहाँ से फरागत हो जाती तो फिर मिलते हैं, बैठते हैं, बल्कि मेरे घर पे ही बैठ। हमें पता तो है क्राइसिस ही नहीं जान छोड़ है, एक मसला खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, एक मसला खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने सूफिया के बारे में पता करने के लिए फ़ोन किया था। मैं भी हॉस्पिटल से घर आया हूँ, उसकी बहुत फिक्र है मुझे। सूफिया की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। अब और क्या फिक्र करूं तुम्हारी मैं? अरे भाई, एक अपार्टमेंट ले दिया है, घर का सामान सारा रख दिया है उसमें, एक मुलाजमा रख दी है तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। और क्या करूं? आखिर जी मुझे आपकी जरूरत है। अमल, ये बचकाना और बेवकूफाना बातें मत करो। ठीक है आका जी। मैं, तुम्हें पता है कि कितने मसलों और परेशानियों में मुब्तला हूं, और ये समझा कि जब तुमने मेरी हौसला अफजाई के लिए फोन किया और तुमने अपनी शिकायतें शुरू कर दी। आई एम सॉरी। अभी अभी अस्पताल से वापस आया हूँ, थका हुआ हूँ, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज के बाद मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी आगे जी, कभी भी नहीं। रूम नंबर 7 वाले पेशेंट के साथ आप हैं? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी जी। मुझे कल सारी बातों का इल्म हुआ जब तुम हॉस्पिटल में थी। तो तुम इस हालत में अकेले नहीं होना चाहिए अमल। तुम्हारे साथ यहाँ आगा जी भी नहीं है, मैं हूँ।